मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का लेसन फर्स्ट जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है, प्रकाश का परावर्तन, इसके पहले हमने आपको लेक्चर 5 तक बता चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे आपको कवर कराया है। तो यदि आप प्लीज़ उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को देखिए, उस लेक्चर को देखिए, जिससे ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगी। तो आइए आज हम आपको इस चैप्टर में क्लास 10th की एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका है देखिए गोलीय दर्पण के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब गोलीय दर्पण में दो प्रकार का अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। यू का मतलब वस्तु की दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब और एफ का मतलब क्या होता है, फोकस में संबंध। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, चाहे हमारा दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में क्या आता है, यू आता है। यह फार्मूला आप याद रखेंगे, आपसे इस क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे दर्पण हमारा अवतल हो चाहे हमारा दर्पण उत्तल हो, उसके लिए गोली यू, वी तथा एफ में यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब और फोकस में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। आप याद रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए क्लास 10th में हमें सिर्फ इसी फार्मूले से मतलब है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमको इसी फार्मूले से मतलब है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में इसको हम डेरिवेशन कर दे रहे हैं, इसका निगमन कर दे रहे हैं कि ये फार्मूला हमारा जनरेट कर दे रहे हैं कि फार्मूला हमारा कहाँ से आया। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके आगे अब आपसे चर्चा करते हैं कि आपका क्या है। अब देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो फार्मूला है, इसका हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। जैसे एक देखिए अवतल दर्पण का हम बता दे रहे हैं आपको, एक अवतल दर्पण यहाँ से बना लेंगे आप। लेट अस सपोज दैट M1 M2, यह क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यह और यह क्या है, मुख्य अक्ष है। यह क्या है, मुख्य अक्ष है। और यह आपका ध्रुव है P, यहाँ पे मुख्य फोकस F है, यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब हम यहाँ पे एक वस्तु रख दे रहे हैं। अब वस्तु का नामकरण कर दे रहे हैं, वो O डैश एक वस्तु है। यहाँ से जब मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरण जाती है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में जो है प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम बताए हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ऐसे होकर के जाती है। तो और दूसरी प्रकाश की किरण जो है, मान लेते हैं ऐसा कि दूसरी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से होकर के जाती है, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। तो यहाँ से जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे बनती हैं, तो मिलती हैं, और जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है I डैश। और इसमें एक हम लंबार्धक खींच देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम N कर देते हैं। तो आइए हम आपको इसके सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा नोट कर देंगे कि माना M1 M2, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। इतना आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस, जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब दर्पण के देखिए ये सब आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा फिगर के बारे में नोट कर लेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O डैश एक वस्तु रखी है जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो इतना आप फिगर के बारे में लिख लेंगे। तो आप फिगर के बारे में लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C है।
दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ डैश एक वस्तु रखी है जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। इतना आप फिगर के बारे में नोट कर लेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो इतना आप लिख लेंगे। तो लिखने के बाद आपका देखिए अब आगे क्या हो जाएगा। आपका इतना जब आप लिख लेंगे तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, फिगर के बारे में मान लेंगे। माना अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोज कर लेंगे, माना दर्पण के ध्रुव, देखिए माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी PO इज इक्वल टू, देखिए दर्पण का ध्रुव P है, वस्तु की दूरी यहाँ O है, P से O की दूरी, हमारी प्रकाश की किरण बाएं से दाएं जा रही है और हम दूरी नाप रहे हैं दाएं से बाएं। तो आपका हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है वो ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु की दूरी U है, लेकिन ये विपरीत होने के कारण ये इधर हमारा जा रहा प्रकाश किरण, लेकिन हम आ रहे हैं इधर नाप रहे हैं, तो हो गया आपका -U। अब इसी तरीके से मान लिया, माना दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, इतना देखिए थोड़ा सा मानना पड़ेगा। प्रतिबिंब की दूरी PI इज इक्वल टू, देखिए प्रतिबिंब की दूरी P से I, सेम जो है कंडीशन वही है कि हम किरण इधर जा रहे हैं हम इधर आ रहे हैं, तो PI इज इक्वल टू V होगा, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण -V हो जाएगा। अब इसी तरीके से दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस PF इज इक्वल टू कितना होगा, -F हो गया। तो ये आपका हो गया P से O, P से C और P से F की डिस्टेंस हो गई। तो फ्रेंड्स इतना आप मान लेंगे। इसके बाद मान लेंगे कि माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, PC बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या R, विपरीत दिशा PC इज इक्वल टू -R। तो ये चीजें आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे ऐसा। तो अब देखिए फिगर में देखेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा O डैश C, और देखिए एक फिगर देखिए आप O डैश C और CI डैश, यह आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से मानेंगे कि इसलिए थोड़ा सा आप मानेंगे कि त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज O डैश C तथा C त्रिभुज CI डैश क्या है, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। इसलिए क्या होगा, वस्तु की दूरी O डैश बटे प्रतिबिंब की दूरी I डैश बराबर, देखिए O डैश बटे I डैश जो होगा आपका, वहां से क्या होगा कि आपका हो गया O डैश बटे I डैश बराबर OC बटे में CI, OC बटे में CI। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से एक आपका त्रिभुज यहाँ बन रहा I डैश F, यह वाला, और ANF। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार त्रिभुज I डैश F तथा त्रिभुज यह वाला ANF भी क्या है, भी समकोणिक है, भी समकोणिक है। तो आपका क्या होगा, इसी प्रकार से जैसे इसमें हुआ उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देखिए O डैश था तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही चीजें आपका होगा। जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें देखिए O डैश था तो इसमें क्या होगा, AN है तो NA बटे में I डैश बराबर, इसमें क्या है CI बटे में NI। यहाँ से क्या होगा कि आपका NA डैश NA बटे में I डैश बराबर क्या होगा, इसी तरीके से आपका होगा NF बटे में FI, आपका हो गया NF बटे में FI। यह आपका, इसको रहने दीजिए अभी। अब यहाँ पे थोड़ा सामान लेंगे, बट क्या है, देखिए जो जितना AN हो वही क्या है O डैश है, तो क्या होगा बट NA इज इक्वल टू O डैश। जब NA बराबर O डैश है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से NA की जगह हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे O डैश बटे में I डैश बराबर NF बटे में FI, यह लिखेंगे O डैश बटे में I डैश बराबर NF बटे में FI। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर
सेकंड मान लेंगे। अभी ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो फ्रेंड्स आइए हम इस फिगर को मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, अब इसके आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू समीकरण 1 व 2 से। जब भी समीकरण 1 व 2 देखेंगे तो देखिए समीकरण 1 और 2 को ये आपका ये है और ये दूसरा आपका ये, तो देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है। लेफ्ट साइड ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश बटे आई। जब भी आपका लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड भी क्या होता है, इक्वल। बायां पक्ष बराबर होता है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होता है। तो उस बेस पे इसका राइट साइड क्या है, एन एफ बटे में एफ आई बराबर हो जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 क्या, ओ सी, एक मिनट, इसका समीकरण 1 क्या है, ओ सी बटे में आई सी। ओ सी बटे में सी आई लिखिए चाहे आई सी लिखिए बराबर एन एफ बटे में एफ आई। यह आपका जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओ सी बटे में आई सी बराबर एन एफ बटे में एफ आई। अब थोड़ा सा मान लेंगे कि माना बिंदु ये जो फिगर में था, फिगर हमने मिटा दिया, तो आप लिखे होंगे फिगर बनाए होंगे, तो थोड़ा सा मान लेंगे कि माना बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। तो देखिए जब आप फिगर बनाए होंगे तो माना बिंदु ये जो है दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट है, तो यहाँ पे आपका n रहा होगा, वहीं पे आपका क्या होगा, बिंदु ये हो, ये जो है ये n रहा होगा। तो अगर ये जो है n के निकट होगा तो एन एफ बराबर कितना होगा, जितना होगा उतने ही क्या होगा, एन एफ से डिस्टेंस और पी एफ बराबर होगा। तो उपयुक्त समीकरण को तो इसलिए हम लिख सकते हैं ओ सी बटे में सी आई बराबर एन एफ के जगह पे पी एफ बटे में एफ आई। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको फिगर को यहाँ पे मिटा दिया था, तो आपका फिगर को हम एक बार पुनः बता दे रहे हैं जिससे आप आसानी से हम इसको आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम फिगर एक छोटा सा बना दे रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा था कि यह आपका फिगर था कि यहाँ से M1 और M2 यह आपका फिगर था। यहाँ पे P था, यहाँ पे F था फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे एक वस्तु थी ओ डैश। इसकी आवश्यकता इसलिए हम इसको एक बार पुनः बना दे रहे हैं। तो यहाँ से जब किरण जाती है तो ऐसे मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और यहाँ से जब वक्रता केंद्र से किरण जाती है तो क्या होता है कि पुनः उसी मार्ग में आपका वापस लौट आती है। तो ये जो होता है आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनता आई आई डैश। देखिए हमने इस तरह से आपका ए हो गया, आपका यह बी हो गया, और यहाँ से ये M2 हो गया। तो ये आपका ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसकी आवश्यकता है, हमें मिटाना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने जगह शॉर्ट होने की वजह से हमने इसको मिटा दिया। तो आप एक बार पुनः इसको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे यह लंब खींच दिए ए एन ए। तो देखिए बिंदु ये जो हमने दर्पण के ध्रुव P के निकट था, तो ये अब इसके पास होगा, तो एन एफ से जितनी होगी n बराबर एफ उतनी ही क्या होगा, पी एफ होगा। तो एन एफ बराबर पी एफ हो गया। अब देखिए ओ सी क्या है आपका, यहाँ पे C है। तो देखिए ओ सी तो हमको अभी हमने जो माना था उसमें हमने माना था कि PO बराबर जो हमने माना था माइनस यू, पी आई इज इक्वल टू माइनस वी, पी सी इज इक्वल टू आपका माइनस आर, और आपका हमने माना था पी एफ बराबर माइनस एफ। इतना हमने कंसीडर किया था। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से ओ सी। तो देखिए ओ सी हमको तो पता नहीं, इसमें जो हम माने हैं ओ सी तो है नहीं, तो हम पूरी डिस्टेंस हमको पता पी से ओ देखिए हमको पता, पी पूरी में से हम इतना आपका लेस कर देते हैं, तो आपका हो गया पी ओ माइनस पी सी बटे में सी आई। देखिए सी आई देखिए यहाँ पे है, तो सी आई तो हमको पता नहीं, टोटल हमारी डिस्टेंस से पी सी में से हम क्या करेंगे, पी आई को माइनस कर देंगे। तो पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ तो देखिए हमको पता है पी एफ, तो इसको हम क्या करेंगे वही सेम लिख लेंगे, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। अब बटे में एफ आई हमको नहीं पता, तो हमको पूरी डिस्टेंस पता, देखिए पी आई माइनस पी एफ, तो पी आई माइनस पी एफ। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका इसके आगे क्या हो जाएगा, आइए हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस समीकरण में हमको मान को रखेंगे, तो पी ओ बराबर क्या होगा, देखिए पी ओ बराबर आपका है माइनस यू,
तो माइनस यू, माइनस पी सी का वैल्यू माइनस आर बटे में पी सी का वैल्यू माइनस आर माइनस पी आई का वैल्यू माइनस वी बराबर पी एफ कितना है माइनस एफ है बटे में पी आई कितना है माइनस वी है और माइनस पी एफ कितना है माइनस एफ है। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग पुट करके इसके आगे आप हल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसके आगे सॉल्व करके अब दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो इसको जो है हम क्लीन कर दे रहे हैं। तो आइए अब इसके हम आगे इसकी चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे माइनस यू है तो ये आपका हो गया माइनस यू और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो प्लस आर होगा और बटे में कितना होगा माइनस आर और माइनस माइनस क्या होगा प्लस वी होगा इज इक्वल टू माइनस एफ बटे में आपका माइनस वी। ये क्या है माइनस वी माइनस माइनस क्या होगा प्लस एफ होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब आप जानते हैं बट वी नो दैट परंतु हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू होता है, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू टू एफ। आर बराबर आपका क्या होता है 2f होता है। तो r की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करेंगे। तो जब ही हम इसको पुट करेंगे तो आपका देखिए आगे क्या होने वाला, आप देखते रहिए, आपका एकदम आसानी से आ जाएगा। तो आपका माइनस यू और प्लस आर, आर की जगह क्या लिखेंगे r बराबर 2f लिखेंगे बटे में माइनस आर, इसके जगह क्या लिखेंगे माइनस आर, आर की जगह पे हो गया 2f प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटे में माइनस वी और प्लस एफ। अब इसका क्या करेंगे, इन सब का आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वी हैव गेट दैट, हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे और तिर्यक गुणा करने के बाद देखिए हमको क्या मिलता है। तो आपका हो गया माइनस यू प्लस 2f, इसका गुणा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो गया तो आपका माइनस वी प्लस एफ हो गया बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस एफ हो गया और माइनस 2f प्लस वी हो गया। अब हम आप ये देखिए हमने इसका इसके साथ इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम गुणा कर लेंगे और वैल्यू को पुटअप करने के बाद हम इसको आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस यू का गुणा करेंगे, माइनस में इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस यू का गुणा वी में करेंगे तो आपका होने वाला है यू वी। अब इसी का इसमें भी कर देंगे तो प्लस माइनस का माइनस यू एफ। देखिए यू का इन पर पूरे में हो गया, फिर 2f का इसमें करेंगे तो यह हो गया प्लस माइनस का माइनस 2f का गुणा v में करेंगे तो हो गया आपका 2fv प्लस प्लस का प्लस होगा और 2f का गुणा f में करेंगे तो 2f मिलके 2f स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इस साइड हो गया तो प्लस f का गुणा 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस करेंगे आपका fv हो गया। देखिए 2f स्क्वायर इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, ये कैंसिल हो गया, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो आपके यहाँ से हो गए uv माइनस uf है माइनस 2fv इज इक्वल टू माइनस fv। अब इसको हम uv इज इक्वल टू यहाँ से हो गया ub माइनस uf बरा और माइनस 2fv और माइनस इधर है तो प्लस fv बराबर इधर क्या बचेगा 0 होगा। अब क्या होगा uv माइनस uf। अब देखिए माइनस 2fv है प्लस fv है तो कैंसिल माइनस होके क्या होगा माइनस fv बराबर 0। यह आपका ub माइनस uf माइनस 2fv बराबर 0। अथवा हम बराबर 0 ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले को हम उधर प्लस में भेज देंगे। तो आपका देखते रहिए आपका क्या होने वाला है, धीरे धीरे आप फार्मूले को प्राप्त करने वाले हैं। तो आपका देखिए ub को प्लस वाला पोर्शन इसको यहीं रहने देते हैं, माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो आपका हो गया प्लस हो गया। तो आपका यहाँ से हो जाएगा uv बराबर uf प्लस fv। अब क्या करेंगे अगर हम यहाँ तक आ गए तो अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में uvf से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाग देने पर। जब भी भाग देंगे तो आपका डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में uvf से, आप ध्यान देंगे ub बटे में uvf बराबर uf है आपका uf बटे में uvf प्लस
एफ वी बटे में यू वी एफ। अब देखिए आपका एकदम आसान हो गया, आप काट दीजिए, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल। आपका यहाँ से मिल गया, ऊपर एक बचा, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यहाँ वी बचा प्लस 1 बटे यू हो गया। तो फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण के लिए चाहे दर्पण हमारा अवतल होगा चाहे दर्पण उत्तल होगा, हमारा फार्मूला 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटा यू होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा हमने फार्मूले का जनरेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में नहीं आया तो कहाँ से नहीं आया, हम आपको इसका समाधान करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लेक्चर के साथ लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही।